सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि हे गुरुवर, जिस समय भगवान कन्हैया मैया यशोदा के आंगन में खेल रहे हैं और मामा भोजराज कंस के कहने पर दो डलिया नीलकमल के पुष्प कालिया कुंड से लेकर के और मामा के यहाँ पहुंचा दिए हैं। इसके बाद में क्या हुआ? श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे उत्तरानंदन परीक्षित, मन को एकाग्र करो और चित्त को प्रभु के चरणों में विलीन करो, तब तुम्हें सच्चे आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। उसी समय सुखदेव जी उत्तरानंदन परीक्षित को समझाने लगे हैं कि जिस समय भगवान कन्हैया मैया यशोदा के आंगन में आज बहुत बाल लीलाओं को खेल रहे हैं, बाल लीलाओं को खेल रहे हैं। भगवान कन्हैया ने माखन को चुराया है, गोपियों को बड़ा परेशान किया है और कालिया नाग को नाता है। जिस समय धीरे धीरे सने सने समय गुजरता चला गया तो उसी समय भगवान कन्हैया और राधा रानी की मुलाकात होती है। आज परीक्षित ने प्रश्न किया है, गुरुवर, भगवान कन्हैया और राधा रानी की मुलाकात सबसे पहले कहाँ होती, कब होती, क्यों होती और कैसे होती है? सुखदेव जी समझाने लगे हैं, एक दिन की बात है, राधा रानी जो है वो परेशानी की रहने वाली है और इनके पिता का नाम बृषभान है और मैया का नाम कीर्ति है। एक बार राधा ने अपने मन में एक बात सोची है कि हम चलें और चल करके भगवान कन्हैया को ढूंढें। राधा श्याम को ढूंढने के लिए चली है तो हर जगह राधा भगवान कन्हैया को ढूंढ रही है, लेकिन भगवान श्याम सुंदर नहीं मिलते। एक ग्वाला मिला है, राधा रानी ने कन्हैया के बारे में उस ग्वाला से पूछा कि ओ ग्वाला, बोले हाँ, क्या तूने भगवान कन्हैया को देखा? ग्वाला कहने लगा, हाँ हाँ राधे, अभी कुछ देर तो ही हुई है जो भगवान कन्हैया यहीं पर थे, लेकिन अब पता नहीं वो कहाँ चले गए। राधा तो भगवान कन्हैया को ढूंढने के लिए चली है और उधर उस ग्वाला ने जा करके भगवान कन्हैया को सारी बात बताई कि कन्हैया, तुम्हें एक राधा नाम की बिटिया ढूंढ रही है। भगवान कन्हैया कहने लगे, अच्छा? बोले हाँ। इधर भगवान कन्हैया जा करके बंसी बट पर पहुंच जाते हैं और उधर राधा रानी भी बंसी बट पे आ जाती है। जैसे ही राधा ने देखा भगवान कन्हैया को और कन्हैया ने राधा को देखा तो पास में आ जाती है और पूछने लगे। राधा ने जवाब दिया, कन्हैया मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, तुम कहाँ थे?
कन्हैया कहने लगे ओरी राधे कुछ देर पहले तो यही था लेकिन घर चला गया था। बोले अच्छा। बताया गया है कि आज बातें करते करते भगवान कन्हैया राधा रानी को मैया यशोदा के आंगन में लेकर आते हैं। जैसे ही आंगन में लेकर के आते हैं मैया यशोदा ने देखा, भगवान ने कन्हैया से पूछा बोले कन्हैया एक बात बता जब बिटिया किने की है। कन्हैया कहने लगी मैया मुझे ये तो नहीं पता है कि बिटिया किने की है, लेकिन मैया इनका नाम राधा है और कछुई से बातें करके देखो जितनों मीठो बोलते हैं जब मालूम पड़ता है कि चीनी को गुरु वो शरबत इनके मुख में रखो। मैया ने की इच्छा सोई मैया ने राधा को अपनी गोद में बिठा लिया और धीरे धीरे राधा से पूछने लगी है कि उरी बिटिया तेरी मैया को नाम का है, तेरे पिता को नाम का है। तो राधा बोली सुनो मैया तो राधा बोली प्रसुभान पिता जो परेशानी में रहते और मैया को नाम कीरती है और हमें राधिका कहते हैं। राधा बोली है मैया मैया को नाम कीरती है और हमें राधिका कहते हैं। मैया को नाम कीरती है और हमें राधिका कहते हैं। प्यारे भक्तों जब मैया यशोदा ने राधा को अपनी गोदी में बिठा लियो पूछा है बिटिया तुम्हारी मैया को नाम का है, तुम्हारे पिता को नाम का है और तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ की रहने वाली हो। तो राधा ने कहा है कि हे मैया मेरा नाम तो राधा है और मेरे पिता का नाम वृषभान है, मैं बरसाने की रहने वाली हूँ और मेरी मैया का नाम कीर्ति है। जैसे ही मैया ने ये जवाब दिया है राधा के मुख से ये सुना कि मैं कीर्ति की बेटी हूँ और मेरा नाम राधा है। मैया यशोदा मन में विचार करने लगी है बहन कीर्ति की बेटी इतनी सयानी हो चुकी है लेकिन कीर्ति ने मुझे कुछ बताया तक नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। आज मैया ने राधा को बड़े प्रेम से भोजन करवाया और जैसे ही देखा कि संध्या होने वाली है तो भगवान कन्हैया से एक बात की ओरी कन्हैया बोले हाँ मैया ऐसा कर क्या जो राधा की सखियां थी वो तो चली गई है और तू राधा को इनके घर तक छोड़ के आ जा। भगवान कन्हैया कहने लगे ठीक है मैया ये तो हम बहुत पहले से ही सोचते थे कि तुम हमसे ये बात कब कहो कि राधा को छोड़ कर आओ।
आज मैया ने राधा को विदा किया है। राधा भगवान कन्हैया को लेकर के जब बरसाने की ओर चली, बातें करते करते आज मैया कीर्ति के आंगन में पहुंच जाती है। जो मैया कीर्ति के आंगन में पहुंच जाती है, मैया ने भगवान कन्हैया को देखा तो कीर्ति ने बड़ा आदर सम्मान किया है कन्हैया का। और कैसे? प्यारे भक्तों, आज मैया ने बड़े आदर सम्मान के साथ में भगवान कन्हैया को बिठाया और भोजन करवाया है। और भाभी जी प्रसाद लिए जाओ। श्री राधे राधे श्याम, श्री राधे श्याम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधे रानी सरकार की। श्री राधे श्याम। जब मैया ने बड़े प्रेम के साथ में भोजन करवाया और देखा कि संध्या होने वाली है, तो कन्हैया से एक बात कही, बोले कन्हैया ऐसा करो। बोले हाँ मैया। अब संध्या होने जा रही है और आप मैया यशोदा के आंगन में लौट जाओ, क्योंकि मैया यशोदा को भी तुम्हारी बड़ी चिंता होती होगी। तो जाओ और मैया यशोदा के आंगन में वापस लौट जाओ। और कन्हैया ऐसा नहीं है, आते जाते रहना। भगवान कन्हैया मन में विचार करने लगे हैं कि हमने तो जा सोची थी कि हमारी मैया ने तो राधा को रुकन ना दो, तो कम से कम इनकी मैया तो हमें रुक ही लेती है। लेकिन इन्होंने भी कह दिया कि कन्हैया वापस लौट जाओ। श्री राधे। आज भगवान कन्हैया ने राधा रानी से कहा है, राधे एक बात बता। बोले हाँ। बोले हम अपने घर से और तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने आए हैं, तो तुम का हमें द्वारे उलू नहीं छोड़न चले हो है? तो राधा कहने लगी कन्हैया ऐसी कौन सी बात है, चलेंगे क्यों नहीं, माता जी प्रसाद ले जाओ। और जब
राधा भगवान कन्हैया को दरवाजे तक छोड़ देते हैं और कहते हैं कन्हैया अब तुम चले जाओ। तो कन्हैया बोले काय राधा, ओ राधा, बोली हाँ, जब बताओ हम तुम्हें अपने घर से और तुम्हारे घर तक छोड़ने आए तो तुम का हमें आदि दूर लो ना छोड़ चले हो। बोली जा कौन सी बड़ी बात, चलो चल रहे। राधा कन्हैया को लेकर के आगे बढ़ी है। जैसे ही द्वार से बाहर पहुंची है तो काहे कन्हैया ऐसा करो अब तुम चले जाओ। कन्हैया कहने लगे राधे मैं अपने घर से तुझे तेरे घर तक छोड़ने के लिए आया तो तुम क्या हमें रास्ते में ही छोड़ दोगी। बोले तो क्या करें, ऐसा करो तुम हमें मेरे घर तक छोड़ने चलो। राधा बोली फिर कन्हैया उधर से हमें कौन छोड़ने आएगा। बोले उधर से तो हम छोड़ने आएंगे। बोले फिर इधर से, बोले इधर से तुम छोड़ने चलोगी। भगवान कन्हैया की बात को सुन के राधा कहने लगी अच्छा तो इसका मतलब है रात भर ऐसे नकटोरो करो है, हम तुम्हें छोड़न जाए तो हमें छोड़ना। अब ऐसे कन्हैया तुम चले जाओ। राधा तो वापस लौट आती है लेकिन कन्हैया खड़े होकर के रोने लगते हैं। आज जैसे ही दूसरा दिन हुआ है तो बताया गया कि आपस में सभी सखियां खड़ी हैं। ललिता, विशाखा, शीला सभी सखियां खड़ी हैं और एक सखी दूसरे सखी से बात कर रही है। बहना कह रही बहना, बोली हाँ। बोली देख बहन आज भगवान कन्हैया जो हैं वो मेरे घर माखन खावे को आवेंगे। दूसरी सखी कह रही है बहन आज भगवान कन्हैया तेरे घर नहीं भगवान श्याम सुंदर तो मेरे घर आएंगे। ऐसे आपस में बातें करती हैं लेकिन सभी सखियां भगवान कन्हैया को इतना चाहती हैं कि जब तक भगवान कन्हैया की सूरत देख नहीं लेती हैं तब तक भोजन नहीं करती है। और बताया गया है कि सखियां भगवान कन्हैया को देखने के लिए मैया यशोदा के आंगन में झूठा उल्हाना लेकर जाती हैं कि कैसे ही भगवान कन्हैया हमें देखने को मिल जाए। और जब झूठा उल्हाना लेकर के जाती हैं उसी समय भगवान कन्हैया मैया से कह देते हैं मैया मैंने इनके घर में कोई चोरी नहीं की है, ये झूठा उल्हाना लेकर के आती हैं। तो फिर जब 2-3 दिन भगवान कन्हैया देखने को नहीं मिलते हैं तो सभी गोपियां आज भगवान कन्हैया को मन ही मन में बुलाती है, मन ही मन में बुलाती है। हे कन्हैया आ जाओ, मैंने माखन को जमा करके रखा है और मिश्री को मंगा करके रखा है, कन्हैया आ जाओ और आ करके खा जाओ। और जब सखियां बुलाएंगी तो भगवान को जाना तो पड़ेगा ही है, लेकिन वो बुलाती हैं भगवान श्याम सुंदर को देखने के लिए, क्योंकि भगवान कन्हैया को बिना देखे बोल रहे नहीं सकती। और जब सखियां पहले तो बुलाती हैं कि कन्हैया मैंने माखन मिश्री तुम्हारे खाने को रखी है, आ जाओ। और जब भगवान कन्हैया खाने को जाते हैं तो पकड़ लेती हैं और मैया यशोदा के पास ले जाती हैं उलाना और फिर भगवान कन्हैया को पिटवाती है। आज बड़ी बाल लीलाएं खेल रहे हैं श्याम सुंदर। इधर
सभी गोपियां खड़ी हैं और आपस में एक सखी दूसरे सखी से बात कर रही, बहना आज भगवान कन्हैया मेरे घर में आकर खावे को आवेगी, कोई कह रही आज भगवान कन्हैया मेरे घर में आकर खावे को आवेगी। उसी समय एक सखी बोली है कि सुन बहन, और की तो बात छोड़ दे, एक बात बता। बोले हाँ। जब कल भगवान कन्हैया हमारी गली से होकर के निकले थे तो तूने उन्हें देखा या नहीं देखा? बोली बहन हमने तो देख ही नहीं पाया, हमने तो देख ही नहीं पाया। तो दूसरी सखी कहने लगी बहन तूने क्यों नहीं देख पाया? क्योंकि 3-4 दिन तो हो गए भगवान कन्हैया गली से होकर के निकले भी नहीं और मैंने दर्शन भी नहीं किए। लेकिन जब कल हमारी गली से होकर के निकले तो हमने तो दर्शन कर लिए थे। दूसरी कह रही बहन तूने तो दर्शन कर लिए लेकिन हमने तो नहीं कर पाए। बोली क्यों? सो तू का कर लगी थी जो तूने दर्शन नहीं कर पाए? तो बोली कि सुन बहना, चाहे भगवान कन्हैया को देख लेती कि पैर नहीं गई चुनरिया, पैर नहीं गई चुनरिया। चुनरिया से मुख को ढके हुए थी इसलिए मैंने भगवान कन्हैया को नहीं देख पाया। दूसरी बोली तो तूने मुंह नहीं खोल पाओ, मुंह खोल के देख लेती। तब सखी बोली सुन मैना, अरे जैसे तैसे मैंने चुनरिया जैसे ही हमने अपनी चुनरिया को हटाया तो लोग भगवान कन्हैया आगे निकल गए। तो दूसरी बोली अच्छा आगे निकल गए तो आगे भाग के देख लेती। तो दूसरी बोली सुन बहन, एक कहने लगी बहन तो का तूने भगवान कन्हैया को बिल्कुल नहीं देख पाया? बोली सो तो देख लो। तो बोले क्या? अरे केवल पीठ मैंने लकीरें शाम की, अरे केवल पीठ मैंने लकीरें शाम की,
प्यारे भक्तों, आज वो सखी आपस में बातें करती है, बहन ऐसा तो मैंने भगवान कन्हैया को देख ही लिया था। बोली अच्छा, बोली हाँ। इधर तो सभी सखियां आपस में बात करती हैं, लेकिन तब तक उधर से राधा रानी जी गाय धोने के लिए घर की ओर चली है। जैसे ही राधा रानी गाय धोने के लिए घर की ओर चली है और सभी सखियों ने राधा को आते हुए देखा, तो एक सखी बोली, ओली बहना, और जा खास कर आदत है हमारी माताओं बहनों की है, अगर दो चार माताएं बहनें बैठी हो तो दूसरे की बात जरूर करेंगी या नहीं? हाँ, कहेंगी देख बहना फलनिया ऐसी है, देख बहना फलनिया वैसी है। और ऐसे ही जब सखियां खड़ी हैं और राधा गाय धोने के लिए घर की ओर चली है, तो एक सखी बोली, ओली बहना, बोली हाँ बता क्या बात है? कि देख राधा रानी आई गई। दूसरी बोली टेढ़ो मुंह करके, राधा रानी नहीं, फिर मैं तो हरि की दीवानी आई रही है। राधा रानी नहीं, मैं तो हरि की दीवानी आई रही है। और तौले राधा जाए के सखियन के पास में पहुंचेगी। जब सखियन के पास में पहुंची है तो सभी सखियों ने चारों तरफ से राधा को घेर लिया और कान लगी, ओरी बहना, बोली हाँ, एक बात बता। बोली का? कोई जा तो तुमको पतो है का? आज नहीं तो कल कन्हैया के साथ में तेरा विवाह हो जाएगा और हम सब तो नाच कूद के अलग रह जाएंगी और तू उनकी और तेरे रह जाएंगे। बोले हाँ, लेकिन जा तो बताए दे, अबे तो बे तेरे है ना कि भगवान कन्हैया है तो है कहाँ? जब राधा से ये बात सखियों ने की है कि हमें ये तो बता दे कि भगवान कन्हैया कहाँ है, तो राधा बोली, ओली बहना एक बात बताए। बोले हाँ, जो तुम ये बात कह रही हो कि आज नहीं कल तुम्हारा विवाह हो जाएगा, हम सब दूर हो जाएंगे और तुम उनकी हो जाओगी, वो तुम्हारे हो जाएंगे, और जो तुम ये कह रही हो कि भगवान कन्हैया है कहाँ, तो सुन मेरी बात और बताया है। याद रखना, परम पिता परमात्मा कहाँ पे मिलते हैं, तो बताया है राधा ने। कि कीर्तन जिनका होता होगा, राधे ने बताया है मेरी बहन, कि कीर्तन जिनका होता होगा और होगी न कपट की चालना। राधा सभी सखियों को समझाती है और कहती है कि सुन बहना, अगर तुम ये पूछ रही हो कि भगवान कन्हैया कहाँ है, तो सुनो और बताया है। कीर्तन जिनका होता होगा, होगी न कपट की चालना।
साथ दिए जाओ। नाचते मिलेंगे ओरी बहना जसोदा नंदन गोपाल। प्यारे भक्तों, जिस समय राधा रानी ने जवाब दिया है सखियों को कि हे बहन, तुम ये पूछ रही हो कि भगवान कन्हैया कहाँ मिलेंगे, भगवान कन्हैया कहाँ मिलेंगे, तो राधा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है कि हे बहन, आप हमसे ये पूछ रही हो कि भगवान कन्हैया कहाँ मिलेंगे, तो याद रखना जिस जगह पर बड़े प्रेम के साथ में कोई छल कपट नहीं होता और परमपिता परमात्मा को बुलाया जाता है, वहीं पर परमपिता परमात्मा पहुंच जाते हैं। और अगर आप हमसे ये कह रही हो कि कन्हैया कहाँ है, तो जहाँ कन्हैया को कोई प्रेम से बुलाता है तो कन्हैया वहीं पर चले जाते हैं। और जहाँ उनकी तन मन धन से पूजा होती है, उनका तन मन धन से भोग लगाया जाता है, और वहाँ पर भगवान कन्हैया पहुँच जाते हैं। लेकिन परीक्षित जी, आजकल तो पूजा करने की बात ही अलग है, आजकल की तो पूजा करने की बात ही अलग है। बताएं कैसे? आज इस दुनिया में भगवान की पूजा कैसे की जाती है, बताएं, बता दो। एक माता जी थी, एक माता जी थी, तो उनके घर में कोई पुत्र नहीं था। तो एक बार माता जी मैया पार्वती के मंदिर में पहुंची हैं और कहा है कि हे मैया, मेरे घर में एक लल्ला आ जाए तो हम तुम्हारे मंदिर पे बाको लाए के मुंडन करें। जब मैया पार्वती से ये बात की है, और एक माता जी थी, वो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पहुंची और कहा है कि हे भगवान भोलेनाथ, हमारे घर में एक भैंसिया है और हमारे घर में पड़िया है, लेकिन ऐसो करो हमारे घर में पड़ा और आ जाए तो हम बाको लाए के और तुम्हारे यहाँ पर मुंडन करेंगे। बोले अच्छा, हाँ। तो जब धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद जो मैया मांग के आए थे कि हमारे घर में एक लल्ला आ जाए, उनके घर में तो एक लल्ला आएगो, और जो मैया लेके आई थी कि हमारे घर में एक पड़ा आ जाए तो उनके घर में एक पड़ा आएगो। अब एक ही दिन दोनों माताएं वो अपने बेटा को लेकर मैया पार्वती के मंदिर में पहुंची और ये अपने पड़ा को लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचे। और
अब इन्होंने पूजा की है। पता पूजा कैसे करते हैं? जैसे पूड़ी है, पूड़ी थोड़ी थोड़ी खपटी लाई, तोड़ी लाई और बा में थोड़ी खीर लेके पता कहाँ लगाई थी, मुख में ऐसे चिपटाई थी। मुंडन है और बे जो अपना पड़ा लेके गई थी, बे पहले तो इधर उधर देखत रही कुछ बांध भी को ना मिले जाए, बांध है का सो शंकर जी की बड़ा लाट धरी रहे बड़ी सी, सोने उसी में बांध दो। जब बड़ा बांध दो है और इधर जो बड़ा बांध दो, उधर बे मैया पार्वती की पूजा कर रही है। सुबिन ने अगरबत्ती लगाई, सो देखी कहूँ जगाना है, कहूँ जगाना है, सो मैया पार्वती के नाक में ठूस दे। अब छीकत मैया पार्वती को दिमाग खराब। रात के 12 बजे मैया पार्वती मंदिर से निकली है और भगवान भोले बाबा अपने मंदिर से निकले। कई का पार्वती आज खूब मुंडन खा, बोले बोले हाँ महाराज कछु मती पूछो, बेजने कहाँ से चली है, सोनी अगरबत्ती मेरे नाक में ठूस दे। कई तुम्हारो तब भी ठीक हो, कई बेजने कहाँ से पड़ा, कहा दई दो सो लई के चली है, सोन ने पड़ा हमारे बिल्कुल ही बांध दो। सुबह ने 4 और चक्कर लगाए के सब लाट और उखाटा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधे रानी सरकार की। तो पता आज की माताएं हैं जो वो भगवान की किस तरह से पूजा करती हैं, बताओ। तो राधा निप सखियों को जवाब दिया है कि हे बहना, जहां परमपिता परमात्मा को कोई सम्मान से प्रेम से बुलाता है तो भगवान कन्हैया वहीं पे पहुंच जाते हैं। उसी समय इतनी बात को कहकर के राधा रानी तो खर्क में गाय धोने के लिए चली जाती है। लेकिन जैसे ही गाय धोने के लिए चली है तो देखा कि भगवान कन्हैया जो है वो खर्क में बैठे हुए हैं। और जैसे ही राधा रानी को देखा तो भगवान श्याम सुंदर मुस्कुराने लगे और कहा है कि हे राधे, तुमने जो अभी सखियों के प्रश्न का उत्तर दिया है वो एकदम बिल्कुल ठीक है। और इतनी बात कहकर के भगवान कन्हैया मुस्कुराने लगे। जब वो भगवान कन्हैया मुस्कुराने लगे तो राधा ने अपने मन में एक बात सोची है कि आज के अलावा भगवान कन्हैया के मुस्कुराते हुए चेहरे को देख करके किसी दूसरी वस्तु को नहीं देखेंगे। उसी समय राधा रानी बेहोश होकर के खर्क में गिर पड़ी और भगवान कन्हैया तो अंतर ध्यान हो जाते हैं, लेकिन राधा खर्क में बेहोश पड़ी। और बताया गया है प्यारे भक्तों कि जो प्रेम की बीमारी होती है वो बहुत बुरी बीमारी होती है या नहीं? पहली बात तो कभी किसी से जल्दी प्रेम होता ही नहीं है और ऐसा तो हो ही जाता है। लेकिन प्रेम प्रेम है, पहली बात तो प्रेम होता नहीं, और अगर प्रेम की बीमारी एक बार लग जाए तो जीवन में छूटने वाली नहीं है। और किसी ने बताया भी है और कहा है क्या, किसी ने बताया है और कहा है कि प्रेम बुरी बीमारी है। राधे राधे श्याम बताया गया है क्या,
राधे और बहन जी प्रसाद ले जाओ। किसी ने बताया है और कहा है कि प्रेम बुरी बीमारी है, आरी किसी को भी लग जाए, अरे खाना पीना सब छूट जाए और नींद रात में नहीं आए। बताया आरे प्रेम बुरी जंजीर कबीरत मझूट मती जानो, आरे नाई जात कछुपे सबुरी बीमारी जाए प्यारे भक्तों। किसी ने बताया है कि जो प्रेम की बीमारी है वो बहुत बुरी बीमारी है। राधे राधे श्याम बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और ये मेरी बहन मधु और किरण भगवान के दरबार में माल्यार्पण कर हमारा सम्मान करती हैं और परम पिता परमात्मा से हाथ जोड़ करके विनती करूंगी कि हमेशा इनकी मनोकामना पूर्ण होती रहे, घर में धन और दौलत की बारिश होती रहे। श्री राधे राधे श्याम बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधे रानी सरकार की। श्री राधे राधे श्याम। आइए दो शब्दों में भगवान का छोटा सा संकीर्तन और सभी लोग बोलेंगे कहना है इस कन्हैया से कन्हैया। तो लंबे लंबे हाथ करके और तालियों के साथ में मुख से बोलेंगे
क्योंकि बहुत देर हो गई है, शांत बैठो। कहना है कन्हैया से कन्हैया कि जसोदा नंदे को छैया रे। सखियां आपस में बातें करती हो रही बहना, और ऐसे ना लंबे लंबे हाथ करो सब लोग अच्छा। और कहना है बाकी बिहारी शेषा कि यशोदा नंद को छैया रे हमें तो और जोगिनिया बनाई गयोनी। सखिया आपस में बातें करती है बहन। एक दूसरे से कह रही है कि हे बहना, और क्या राधे श्याम जसोदा नंद को छैया रे हमें तो जोगिनिया बनाई गयोनी। हमें तो जोगिनिया बनाई गयोनी, हमें तो जोगिनिया बनाई गयोनी। भाभी जी प्रसाद ले जाओ। और सखिया बातें करती है। एक दूसरे से बातें करती हुई सखिया बोली है और बहना, अरे अपना तो जाई बसे मथुरा में, अरे अपना तो जाई